कोई इतना बड़ा टोटल नहीं था कि जी जिसको मुश्किल था डिफेंड करना, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि जी पहले ओवर से लग रहा था 20वें ओवर तक कि जी लाहौर हैवी है इस चीज़ पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो अगर आज पहले तो सारों से पहले माजरत के मैं इतने दिनों से ये वीडियो कर नहीं सक रहा। एक तो क्योंकि मैं भी पेशावर ज़ल्मी के साथ हूँ और बात टाइम ये होता है कि जी मीटिंग चल रही है या प्रैक्टिस है। यहाँ प्रैक्टिस का टाइम भी सख्त है ज़रा कि जी 8 बजे से रात 12 बजे तक भी प्रैक्टिस हो रही है और फिर मैचेस भी खेल रहे हैं, तो उसकी भी मसरूफियत है, प्लेयर्स के साथ भी काम करना, तो उसकी वजह से ना कोई रेगुलर वीडियोस नहीं आ सकी, तो उस पर माजरत है। लेकिन ये मेरा अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जी रेगुलर से आपको ना हर मैच की ना वीडियो आपके पास आ सके। तो ये मुल्तान का और लाहौर का जो मैच हुआ, तो लाहौर ने तो जिस तरह का वो कल मैच खेले थे, पहले मैच खेले थे कोयटा के साथ, तो उन्होंने तो इस टूर्नामेंट में सारों को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। जिस तरह की अभी तक है ना वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, कि उसने सारी टीमों को बहुत वाज़े मार्जिन से हरा रहे हैं, और जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो बहुत ही अमेजिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। और मैं इसमें शाहीन को और ये लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को, कि जो उनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह की शाहीन कैप्टनसी कर रहा है, और प्लेयर्स को मुबारकबाद कि जिस तरह वो खेल रहे हैं जेल होके, तो इस तरह की कोई टीम नहीं नज़र आ रही थी। आज जिस तरह मुल्तान की टीम थी वो बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी कि जी बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मैच वन साइडेड कर दिया। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि लाहौर के ग्राउंड पे जो सा 180 का टोटल था ना, ये कोई इतना बड़ा टोटल नहीं था कि जी जिसको मुश्किल था डिफेंड करना, लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि जी पहले ओवर से लग रहा था 20वें ओवर तक कि जी लाहौर हैवी है इस चीज़ पे। तो ये क्रेडिट है ना लाहौर को जाता है बड़े ज़बरदस्त। और जो लाहौर के जो परफॉर्मर हैं, कि स्पेशली राशिद जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह उसने कोयटा के ख़िलाफ़ भी बॉलिंग की थी, क्योंकि जी 4 ओवरों में 14 रन्स दे के 2 विकटें, आज फिर उसने 2 विकटें ली हैं, फिर आज उसने 14 से 15 रन्स दिए हैं। सो इनकी जो बॉलिंग है लाहौर वालों की, कि जी शाहीन ख़ुद है, फिर हारिस रऊफ़ है, फिर ज़मान है और फिर ये राशिद है, तो बैट्समैनों को या दूसरी टीमों का ना ब्रीदिंग टाइम ही नहीं है कि एक के बाद एक जो भी अगला आ रहा है वो उससे पहले वाले से अच्छा है। तो और ये सिकंदर रज़ा जो बॉलिंग कर रहा है और वीज़ा, ये मिल के ना 4 ओवर कर देते हैं और ये इन सारों से ख़तरनाक बने हुए हैं। तो इस टाइम लाहौर कलंदर का कम्बिनेशन है ना बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, क्योंकि जी बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं, क्योंकि जी कैप्टनसी में भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, उनकी बैटिंग भी ऊपर से अगर फ्लॉप हुई तो नीचे से आके स्कोर कर रहे हैं। तो हर चीज़ है ना इस टाइम लाहौर कलंदर के फेवर में जा रही है। और जहाँ तक आज मुल्तान की बात की जाए, डिसपॉइंटमेंट हुई थी। मुल्तान की टीम बड़ी अच्छी है, बड़ा बैलेंस है इनका और सारे, लेकिन ये शुरू से प्रेशर नहीं डाल सके। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जिस टाइम आप लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ खेल रहे होते हैं, जहाँ आपको पता है कि बॉलर सारे वर्ल्ड क्लास बॉलर है, कि इनके ख़िलाफ़ आप एवरेज जिस टाइम है ना 10 से ऊपर को जाने देते हैं ना, कि शाहीन हो, राशिद खान हो, फिर हारिस रऊफ़ हो, ज़मान हो, इनके ख़िलाफ़ है ना आप ये कहेंगे कि जी आप 12 से 14 रन्स की एवरेज करेंगे तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इनमें से एक बॉलर होता ना तो फिर तो आप कर सकते थे, लेकिन एक के बाद एक बॉलर जिस टाइम इस तरह आते हैं तो आप 12-14 की एवरेज नहीं कर सकते। और बिल्कुल आज डिसपॉइंटमेंट थी मुल्तान की, क्योंकि जी पोलार्ड भी जिस टाइम खेल रहे थे, जिस टाइम एवरेज 20-22 की चली गई थी, जिस टाइम शुरू में उन्होंने 23 स्कोर कर रखा था 24 बॉलों पे, मुल्तान में ओसामा मीर को नंबर 3 भेजा। हालांकि रोसो मेरे ख्याल में, क्योंकि जी बेहतरीन प्लेयर है नंबर 3 का, जितना वो तेज़ खेलता है अगेंस्ट स्पिनर और फास्ट बॉलर्स, आपने ना उसको ऐसे नंबर पे भेजा कि जिस टाइम एवरेज 12 की आ गई थी, तो वहाँ उसके लिए बहुत मुश्किल था ये वाला काम करना। सो आज मुल्तान है ना बिल्कुल ऑफ रहा हर चीज़ में, उनके कोई डिसीजन इतने ना कोई पिक नहीं किए। अगर आप देखेंगे जिस टाइम लाहौर फंसी तो उनके बॉलर्स ने वाइट बॉल बहुत ज़्यादा फेंके। अगर मेरे ख्याल में वो इतने बॉल ना करते तो वो 15 से 20 रन बचा सकते थे, जो लाहौर पे फिर मुल्तान प्रेशर डाल सकता था।
लेकिन ये लाहौर की टीम ऐसी है कि जिस टाइम 160 या 170 प्लस रन्स कर ले तो इसकी बॉलिंग है ना फिर बहुत ज़बरदस्त है, तो ये डोमिनेट करती है। तो आज रिजवान भी ऑफ कलर नज़र आए, शान भी ऑफ कलर नज़र आए, क्योंकि जी पहले 6 ओवरों में 42-43 रन्स किए, हालांकि इनको ज़्यादा रन्स करने चाहिए थे। अगर ये सेट हो गए थे तो फिर इन दोनों में से एक को लंबा जाना चाहिए था। और शुरू में अगर आप 180 इस बॉलिंग के ख़िलाफ़ चेज़ कर रहे हैं तो अगर आप सेट हो गए हैं तो आपको लंबा जाना चाहिए और आपको 6 ओवरों में 50 से ज़्यादा रन्स करने चाहिए थे, क्योंकि इस टीम को प्रेशर में लेके आना ज़रूरी है। तो लेकिन फिर भी सारी मुबारकबाद लाहौर के लिए, क्योंकि जी बड़ी ज़बरदस्त इस टाइम ना क्रिकेट खेल रहे हैं। हर शोबे में इन्होंने हर एक को आउट क्लास किया है। तो वेल्डन लाहौर, वेल्डन शाहीन। तो अभी जिस टाइम अगला मैच हमारा ही है, ज़ल्मी का है, तो आपको एक अच्छा कम्बिनेशन देखने को मिलेगा।